बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गाजर का जूस बनाने लगी थी तो मुझे ख़याल आया कि मैं बनाऊं जूस और इसकी वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाऊं और फिर मैं आपको इसकी अफादियत बताऊं कि ये जो गाजर का जूस है ये हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। वैसे तो कच्ची गाजर खानी चाहिए और खाते हैं लोग बड़े शौक़ से, इससे नज़र तेज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है और रंग साफ़ करता है, बालों की ग्रोथ में बड़ा फ़ायदेमंद है। बहुत से इसकी अफादियत है। मैं अब जूस बना लूँ फिर मैं उसके बाद आपको इसके बहुत सारे मज़ीद फ़ायदे भी बताती हूँ। छील के काट ली हैं, धो ली हैं। ये देखें जिनमें ज़रा ये येलो वाला पार्ट ज़्यादा है वो मैंने निकाल दिया है, जिसे गाजर का कील कहते हैं, वो मैंने निकाल दिए और इनको मैंने धो के छोटे पीसेस में कर लिया। साथ मैंने ये थोड़े से किन्नू भी छील के रखे हैं, ये भी साथ मिक्स करूँगी क्योंकि वैसे तो गाजर का जूस बहुत मज़े का होता है, पी लेते हैं हम, बड़े लोग तो पी लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा मुँह बनाते हैं कि थोड़ा कड़वाहट सी कसीला सा लगता है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा किन्नू मिक्स करूँगी। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालती हूँ गाजरें, साथ साथ मैं किन्नू भी डाल दी ताकि ये इसके साथ मिक्स होता जाए। इधर जग में जूस आ रहा है, साथ इधर इस तरफ बन गया माशाल्लाह से, 10 मिनट नहीं लगे। अच्छा, बाहर से भी हम लेते हैं लेकिन वहाँ पर ये होता है, ये देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन जो थी 2 किलो गाजरें थी और 4 किन्नू मैंने डाले हैं और ये माशाल्लाह से इतना 4-5 गिलास जूस जो है वो बन गया है। तो और दूसरा ये तसल्ली, घर में साफ़ सुथरी बर्तन, साफ़ सुथरे हाथ और गाजर किन्नू अच्छे से साफ़ करके और उससे जूस बनाया गया। पानी का एक कतरा इसमें मिक्स नहीं किया। बाहर ये होता है कि थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और साथ थोड़ा सा कलर डाल देते हैं कि जी वो पता चले कि गाजर का जूस है। अभी ये बिल्कुल खालस खालस जूस है। अभी मैं इसको गिलास में निकालती हूँ, फिर मैं इसका कलर भी आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का गाजर का जूस तैयार हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कि कलर कितना ज़बरदस्त है इनका और बहुत ही रिफ़्रेशिंग और देख के ठंडक का एहसास हो रहा है। और फिर जिस चीज़ की इतनी अफादियत हो और इतनी फ़ायदेमंद हो हमारे जिस्म के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि
اس میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. صاف ستھری چیز اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو میں مزید اس کی افادیت بھی آپ کو بتاؤں گی اور آپ سے شیئر کروں گی. تو آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ جتنی زیادہ چیزیں گھر پہ خود تیار کر سکیں تو وہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آمین. اللہ حافظ.